सरोज जी कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में? 40, 45 से भी ऊपर? जी, आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 3। तेरी तो मतलब एक हंगल को लॉलीपॉप चूसते हुए देखा इतनी सी उम्र में। पता है सरोज जी को इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, घर पे इतने अवार्ड्स पड़े कि अवार्ड को देखकर बोल देती हैं कि तेरा स्टेप ठीक नहीं है, सीधा खड़ा रहे। दिव्या आंटी। हाँ जी बच्चे। आज मैं गलत स्टेप उठा लूं और ये बच्चे बुच्चे ना करो। गोलू। हाँ, बच्चों पे केस भी नहीं होते। बच्चा बड़ा हो गया आपको देख के। क्या बकवास कर रहा है, दूर खड़ा रहे। हाँ? ये बच्चा अच्छा। ये बच्चा है, ये छोटा है या मोटा है, ये आई कांट डिसाइड दिस। मेरे को कोई बताए तो सही। ये पहला बच्चा है जिसके अंदर बच्चे हैं। जूही जी। हाय हाय, मैं तो कहता हूँ लाइफ टाइम ऐसी मार पड़ती रहे। जूही जी आपका ऐड कमाल का, टेढ़ा है पर मेरा है। यू नो हमारे शकील भाई को घर पे उनकी वाइफ कहती कीड़ा है पर मेरा है। अरे जूही जी तो ब्यूटीफुल है लेकिन हमारी दिव्या जी भी कम हॉट नहीं है भैया। हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे इंटेंस एक्टर्स हैं लेकिन इंटेंसिटी के साथ हॉटनेस होना मतलब कोई छोटी बात नहीं है। लोग इनको देखकर इंटेंस हो जाते हैं एकदम ऐसे, है ना। रागिनी एमएमएस में हम सब लोगों ने देखा है। मेरे डैडी सनी लियोनी से ज्यादा इनको देख रहे थे। कहते हैं भूत भगाने वाली ज्यादा हॉट है। मतलब प्यार में इतने पागल हो गए, पीपल के पेड़ से 6 दिन नहीं उतरे नीचे। कहते हैं एक बार बस भूत पकड़ ले फिर इनको बुलाएंगे छुड़वाने के लिए। कृष्णा, पापा का नाम लेके अपनी बात मत बोलो। बोलो जो बोल रहे। लेकिन दिव्या आंटी बोलिए। आज तो मैचिंग मैचिंग। क्या मेरी ड्रेस और शूज? नहीं नहीं, ड्रेस और दांत। जा पीछे, तेरा भी एक्ट होने वाला है, जा तू पीछे। मैं 1 मिनट आया अभी। जूही जी और दिव्या जी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जाकर वहां सिंहासन पे बैठें और सरोज जी प्लीज आप हमारे दोस्तों को ज्वाइन करिए वहां पे। थैंक यू वेरी मच। आइए। जूही जी और दिव्या जी आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी फिल्म के बारे में ऑडियंस को कुछ बताएं। आजकल बहुत सारी चीजें, आई वुड से लॉट ऑफ थिंग्स बिजनेस की तरह चलाई जाती हैं जी। और ऐसा कुछ असर स्कूल्स पर भी पड़ गया है। तो वहाँ स्कूल्स में आजकल क्या होता है, कैसे चलाया जाता है, कुछ कुछ ऐसी बातें आपको चॉक एंड डस्टर में दिखाई देंगी। दिव्या जी। मैं कृष्णा यही कहूँगी कि हमारे सबसे खूबसूरत दिन होते हैं स्कूल के दिन। और हम जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उन टीचर्स को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारी नींव बनाई थी। सो आई थिंक ये फिल्म देखकर एक बात तो पक्की है कि सब अपनी टीचर्स को ढूंढेंगे, फ़ोन करेंगे या उन्हें कांटेक्ट करेंगे और एक शुक्रिया ज़रूर बोलेंगे। आपकी जो फिल्म है वो एजुकेशन के ऊपर है जी। और हमारा जो गोलू है वो पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान हो गया है। प्लीज आप देखिए उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए। आंटी बोलू, मैं टेढ़ा पता क्यों खड़ा हूँ? ताकि आप कहे टेढ़ा है पर मेरा है। दिव्या आंटी। हेलो। दिव्या आंटी, क्या मैं आपकी गोद में बैठ के आपकी गोद तोड़ सकता हूँ? थोड़ा मुश्किल है। चलो ठीक है फिर। जूही आंटी। हाँ जी। कमाल लग रही हो आप। बोलू, स्टडीज पे ध्यान दे, मेरे पे नहीं। ओके? हाँ, मैंने स्टडी पे ध्यान दिया, आपके बारे में सब स्टडी किया है। दिव्या आंटी। हाँ जी। मैंने आपकी बदलापुर देखी थी। एडल्ट्स की फिल्म है। कुड़ी ने आग लाती। वरुण अंकल के साथ जो आपने ड्रिंक करने के बाद परफॉर्मेंस दी, क्या बात है। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस दी ना कुड़ी ने जी, वरुण अलग धवन अलग था। क्या बात है। तब मेरे को पता चला मैं तो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ। वैसे ना मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा जो आ रही है ना, चॉक एंड डस्टर। मुझे लगा ही नहीं कि वो शूटिंग चल रही है। मुझे लगा पापड़ उद्योग फैक्ट्री के ना ऐसे करके वीडियो बनाई जा रही है। इतनी औरतें औरतों माहौल हुआ है। एक मिनट, फिल्म में जैकी अंकल भी है ना? भिड़ू मेरा तो बच्चा है, तू मेरा वही वो बंदा सही नहीं है, आपको पता है?
उस बंदे के कारण मेरी मम्मी को कितनी मार पड़ी है ना, आपको बताऊंगा ना तो रो पड़ोगी आप। मेरे घर आए, मेरे को कहते हैं मेरा बाप के सामने है, भिड़ू तू मेरा बच्चा है, भिड़ू तू मेरा बच्चा है। मेरी माँ को मेरे बाप ने जो धोया है ना, लीचड़ आ गए। अबे लीचड़ नहीं होता, टीचर होता है, टीचर। पता है मुझे, मैं तो आपकी एक्टिंग देख के कह रहा हूँ लीचड़ आ गए। हंसना बंद करेगा तू? कब से बदमाशियां शुरू हो गई हैं तुम्हारी? इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आई हुई हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो देखो जूही जी मिस इंडिया रह चुकी हैं वो। हाय बड़ी लकी हो जूही जी आप, इतनी सुंदर मिस इंडिया। उसके बाद देखा आपने सलीना जेटली, नेहा धूपिया, दिया मिर्जा, मार्केट में माल ही खराब आना शुरू हो गया। तू ना चुप कर। मैम आपकी फिल्म आ रही है ना चौक एंड डस्टर, ये बुक्खड़, इसको भी चौक एंड डस्टर का बहुत शौक है। सुबह सुबह चौक खाता है, फिर डस्टर से मुंह मिटा के कहता है भूख लग रही है, खाना दे दो। करती ना दो कड़क लड़कियों के सामने मेरे बेइज्जती। सर जी मैंने कभी बोला कि आप बाथरूम में जाके जेट से पानी पीते हो? मैंने इससे कल पूछा महात्मा गांधी का पूरा नाम बताओ, कहता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मैं जूही मैम क्या करता हूँ, मैंने जब भी गांधी जी की फोटो देखी उनके नीचे वही लिखा होता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वो आता मैं डरावना मारना ते मार ला। और वो जो मैंने तेरा पानी का फॉर्मूला पूछा था वो 4 बजे क्या बोला तूने? अब मैं क्या करूँ, हमारे पिंड में 4 बजे पानी आता है। दिमाग खराब कर देते हो आप लोग बच्चों का सवाल पूछ पूछ के। हाँ कल मुझे कहता है चिरापुंजी में 200 मीटर बारिश पड़ी, मैं क्या करूँ, बाल्टी लेके पानी निकालने जाऊँ? भारत का क्षेत्रफल, ओए होए होए, भारत का क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर है, मुझे क्या, मुझे 50 लाख मिल जाएगा? भारत की आबादी 150 करोड़ है, हमारे घर में आके आबादी देखो, एक चूहा आ जाए ना एक दूसरे के मुंह पे पैर रख के भागते हैं सब। हैं? पूरा भारत, पूरा देश गोल है, हमारा घर तो चोरों से, मुझे क्या लेना देना। आए बड्डे, इधर आना जरा। तुम्हारी हिस्ट्री भी खराब है, 0 आता है तुम्हारा हिस्ट्री में। हिस्ट्री की तो जो माँ बहन आप टीचरों ने की है ना, बता नहीं सकता। आप लोग क्यों चार्ली चैपलिन को हिटलर बनाने में लगे हुए हो? बेचारे का इतना कसूर था, उसने छोटी सी मुंह से रख ली। एक मिनट मेरी सुनो पहला। हैं? मैं कल एग्जाम दे रहा था, वहाँ लिखा था नेहरू जी को गुलाब पसंद है। अब मैं पढ़ाई करूँ कि लोगों की डिमांड पूरी करूँ? आप टीचर लोग ना एक बात पे खड़े नहीं रहते, कहते हैं 0 की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। मैं तो सारे सब्जेक्ट में 0 लाता हूँ, फिर मुझे क्यों इतना धोया? हाँ मेरी क्यों वैल्यू नहीं की? ये जनरल नॉलेज है, सबको आनी चाहिए। मैम लड़ाई बुरी बात होती है? ऐसे प्यार से बोलोगे तो बिल्कुल नहीं होती है यार आ कुड़ी मनु वड्डा करके ही रहूंगी। अब तुम्हारा लड़ाई बुरी बात होती है, सब लोग कहते हैं, लेकिन जब भी स्कूल जाओ लड़ाइयों के बारे में, पानीपत की लड़ाई, बोरीवली की लड़ाई, कांदीवली की लड़ाई, ये लड़ाई, फलां लड़ाई, फिर हम एक दूसरे को क्यों ना धोए? हैं? x + y + 2x = 2x, ये क्या होता है? आप सोचो आपकी अभी अभी शादी हो, आपका पति आपका घूंघट उठाकर कहे डार्लिंग बताओ ना 2 + - 3x होता है कि नहीं? वो कहाँ काम आता है? ये x y + - थीटा वीटा काम नहीं आता, गोलू काम आता है। जा 10 रुपए का दही लेके आ, कैसे भाग के जाता हूँ कुत्तों को दबा के। अरे भाई जनरल नॉलेज होती है, जनरल नॉलेज। मैंने क्या करना, अचार डालना? ऐसी जनरल नॉलेज का है? बंदे की सुहागरात हो, अपनी बीवी को पूछो डार्लिंग औरंगजेब के कितने बच्चे थे? ये कोई वक्त होता है? उस वक्त उसका अपना ध्यान होता है कि मेरे कितने बच्चे होंगे। हैं? टीपू सुल्तान की तलवार, टीपू सुल्तान की तलवार 14 किलो की। अरे भाई तेरे को क्या लेना देना, तेरे पास है तो बेच के आगे जा। 25 रुपए किलो लोहा, पैसे कमा। मुझे पता है तेरी उम्र में ना लाल बहादुर शास्त्री नदी कूद के जाते थे स्कूल। तो मैं क्या करूं, मैं स्कूल जाता हूं तो नदी नहीं आती, गटर में घुस जाऊं। मैं नहीं पढ़ा। इधर आ। जब देखो बोलते रहते हो, वो बच्चे रात को स्ट्रीट लाइट में पढ़ते हैं, मोमबत्ती जगा के पढ़ते हैं, अगरबत्ती जगा के करते हैं, साले सारा दिन मोटर गश्ती करते रहते हैं, रात को ही पढ़ेंगे ना। अच्छा सुन,
मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। देखिए बड़े बड़े लोग हैं, न्यूटन कितना बड़ा आदमी, क्या न्यूटन खोज की की। पैन दी टांगा। न्यूटन फ्यूटन मेरे को मिल जाए ना, न्यूटन इसके बम पे ऐसा च्यूटन काटूंगा ना। तो ये भी चुप कर जा, लात तुम्हारे मुंह से तेरे पट्टे वाले। हाँ, एक बार पेड़ से सेब क्या गिर गया, उसमें टेंशन लगा, ग्रेविटी ग्रेविटी, और साले तेरे को क्या दूसरा खा के आगे जा तू। अगर मैं होता ना उस वक्त जूही मैम, मैं पेड़ की ऐसी तैसी माँ पे कर देता ना, ना पेड़ रहता और ना ही सेब और ना ही कोई ना बोलू, तुम्हें पता है वो कितनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हैं, कैसे सीखती हैं? स्कूल से सीख के आई हैं। और तुम? हम भी तो सीखते हैं स्कूल में, बाथरूम में जाके कैसे नाम लिखना है। तुम्हें पता है तुम्हें इसलिए सारे टीचर छोड़ के चले जाते हैं। कौन? हिंदी टीचर गया ना अभी। किसने कहा वो गया? कत्ल किया मैंने उसका। हाँ, मैंने कत्ल किया उसका। मैं तो उनकी लाश उठा के खाई के नीचे फेंकने जा रहा था, लेकिन मेरे से उठाई नहीं गई क्योंकि मैं बच्चा हूँ ना। तुमने ये टीचर का खून किया था? हाँ। ये कितने टीचरों का मतलब खून किया अभी तक? अरे कोई 20, कोई ज्यादा नहीं होते जूही जी। और मैंने ना मन्नत मांगी थी, जिस दिन 21 हो गए ना मैं पढ़ाई किया करूंगा। इधर तो आओ सर। मैं बाथरूम होके आता हूँ। अच्छा, फ्रेश होके मरना चाहते हैं? क्या बदबू, नाश्ता की बदबू भी ना आए। अरे आओ ना सर, अरे आओ ना सर, अरे आओ ना। पता कल क्या किया इसने? खाना खा के बाथरूम में जाके सो गया। मैंने कहा साले ये क्या कर रहा है? कहता क्या है, सुबह यहीं तो आना है। पागल। लेकिन कभी कभी सैड बहुत रहता है। इसकी ना भैंस बहुत बीमार रहती है। अब बीमारी रहेगी, ऐसे बच्चे पैदा करेगी तो बीमारी रहेगी भैया। अरे बड़ा हंस आपको रहा है। मैं भी बाद में बताऊंगा। आपको पता है, जब भी मेरी भैंस गोबर करती है ना, ये ऐसे पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। मैं कहती हूँ क्यों? कहते फ्रेश मेहंदी लगाऊंगा। तू बड़ा हंस रहा है। हाँ, इसके घर की भी बिल्ली बहुत बीमार रहती है सच्ची में। हाँ, वो भी जब ऐसे बच्चे देगी तो बीमारी तो रहेगी। इसके घर के कुत्ते बहुत बीमार रहते हैं, अब समझ लो कौन क्या होता है। हाँ, कैसे? चल।